क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारी फिजिक्स की जर्नी जाएगी क्लास 9 के चैप्टर मोशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आपको बता दूं मैं कि बिना न्यूमेरिकल के पूरी फिजिक्स अधूरी है। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करते हो, इसका मतलब साफ है कि आपने फिजिक्स में सही काम नहीं किया। बहुत सारे वीडियोस में मैं देखता हूँ कि फिजिक्स की थ्योरी पढ़ा दी जाती है, बहुत सारी कोचिंग क्लासों में भी फिजिक्स की थ्योरी पढ़ा दी जाती है, लेकिन न्यूमेरिकल पर वर्क नहीं होता। तो जब तक हम न्यूमेरिकल पर वर्क नहीं करेंगे तब तक हमको फिजिक्स नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मोशन के। अभी मैंने मोशन पिछले वीडियो में खत्म किया है, समाप्त किया मैंने। अब मैं उसके न्यूमेरिकल्स पर आ गया। चलो सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है? कैसे? क्वेश्चन पढ़ते पहले। जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे हमें आंसर नहीं आएगा। क्या है क्वेश्चन? A racing car at rest accelerates uniformly to a velocity of 144 km per hour in 20 सेकेंड। कितना सेकेंड? 20 सेकेंड। इसको ऐसे लिखते हैं, 20 सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द कार और फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। हमें दो चीज निकालनी है, एक निकालना है एक्सेलरेशन और एक क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया है। लिखते हैं गिवन दैट। गिवन दैट अब बॉडी क्या है? रेस्ट है। देखो ध्यान से, यहां पकड़ो बेटा, रेस्ट है। इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। u इज इक्वल टू 0। अब आते हैं फाइनल वेलोसिटी पर। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है ये, और इसकी फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितनी है? 144 किलोमीटर पर आवर। यहां पे आपको बता दूं मैं कि जब भी कभी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज किया जाता है तो ये आता है 5/18। 5/18 कैसे आता है ये भी सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं। ये हो गया 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और ये हो गया 60 इंटू 60। ये कैंसिल आउट कर दो, यहां से कैंसिल आउट कर दो, ठीक है? ये आपका 2 जीरो कट गया था, ये हटा दो, एक और हटा दो, तो ये आपका ऐसे कट जाएगा, 10 हो जाएगा 5। अब आपका 6 3 जा 18, 5/18। तो आज से आप जान लो कि किलोमीटर पर आवर से जब मीटर पर सेकेंड में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो 5/18 का मल्टीपल कर लेते हैं। यहां पे करूं तो क्या आएगा? 5/18 इंटू 144, या इसको ऐसे ना लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, 144 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 8 बार। कितनी बार जाएगा? 8 बार। आएगा आपका 40 मीटर पर सेकेंड। अब देखिएगा कि v की वेलोसिटी जो आपका 144 किलोमीटर पर आवर थी, अब वही v चेंज होकर हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों एक ही चीज है। ये आंसर मीटर पर सेकेंड में है और ये आंसर आपका किलोमीटर पर आवर में है। अब आते हैं आगे, देखो कैसे करते हैं बेटा। अब आप निकाल दो इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको एक्सीलरेशन निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दे दो, क्या? v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज इक्वल टू u प्लस at, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u अपॉन t। इस फॉर्मूले से v को इधर ट्रांसफर कर दो तो v माइनस u, at इज इक्वल टू v माइनस u, तो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। अब आप इसको सॉल्व कर दो। v कितना है? 40, u कितना है? 0, और t कितना था? 20 सेकेंड। अब आप इसको कैंसिल आउट कर दो, आएगा तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देखो पहला पार्ट आपका निकल गया। कौन सा? तो जगह कम है इसलिए बेटा मैं ऐसे कर रहा हूं। आपका निकल गया एक्सीलरेशन। मैं सोच रहा हूं दो क्वेश्चन एक साथ हो जाए। अब आते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा हुआ है। अब s इज इक्वल टू u कितना है? 0। कितना था? 0। अगर u 0 है तो ये पूरा क्या होगा? 0, क्योंकि किसी भी वैल्यू में अगर आप 0 की वैल्यू 0 का मल्टीपल करते हो तो वैल्यू क्या आती है? 0। और ये हो गया 1/2। a की वैल्यू अभी निकाले हो आप, कितना आया था? 2। ये आ गया 2 इंटू टी स्क्वायर माने 20 का स्क्वायर। और 20 का स्क्वायर माने क्या? 20 कितनी बार? 2 बार।
20 इंटू 20। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, यस इक्वल टू 0 से कोई मतलब नहीं है, कितना आ गया बेटा 400 मीटर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा क्या कि एक रेसिंग कार जब रेस्ट में थी और एक्सीलरेट हुई थी यूनिफॉर्मली, तो उसका एक्सीलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, कितना डिस्टेंस कवर किया 400 मीटर। इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकेंड वन पे। दीपा accelerates her scooty uniformly from 18 किलोमीटर पर आवर टू 45 किलोमीटर पर आवर। आपने एक चीज देखा, दोनों क्वेश्चन में चेंज किया था, उसमें रेस्ट था, यहाँ u0 था, पर यहाँ पे u0 नहीं है। इन 5 सेकेंड कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। सेम चीज निकालना है, सेम तरीका, सेम एक्सेलरेशन सेम डिस्टेंस सेम तरीका, बस खाली चेंज है, तो एक चीज चेंज है, यहाँ पर यू रेस्ट में था और यहाँ पर यू रेस्ट में नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको बेटा, देखो कैसे करेंगे इसको। गिवन दैट u इज इक्वल टू वाट 18 किलोमीटर पर आवर है, अभी मैंने कहा था आप इसको 5/18 करके मीटर पर सेकेंड कर लो, 18 कर दिया, आया क्या 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक काम तो हो गया आपका, u निकल गया। अब क्या निकालते हैं v, v इज इक्वल टू 45 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, 5 से कर लो 15, और ये आपका आएगा 3 से काटा मैंने, ये आपका 6 आ गया। अभी भी कटेगा क्या, वेरी गुड, 3 5 15 और 2 आया क्या तुम्हारा 25/2 मीटर पर सेकेंड, या इसको कह सकते हो 12.5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना क्या एक्सेलरेशन, अभी हमने फॉर्मूला बताया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, सीधा लगा लो, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब a कितना है बेटा, आप ही बता दो, a इज इक्वल टू v कितना है, v आपका है 12.5 और माइनस 5 अपॉन टी कितना है, t आपका 5 मीटर 5 सेकेंड है सॉरी। तो आपके 12.5 में से 5 गया कितना है 7.5 अपॉन 5। अब आप इसको चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो आप बताओ, हमें कितना आ सकता है, 5 से कैंसिल करना चाहते हो कि सीधे कर दें, करो 5 बन जा 5, अब आ गया आपका 1 पॉइंट क्या आ गया, बोलो जल्दी बोलो, 5 बन जा 5 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया एक्सेलरेशन। अब क्या निकालना है हमें डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा जगह कम है बेटा, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना है, यू आपका कितना था देखो देखो 5 है, तो 5 इंटू टी की जगह कितना है 5 प्लस हाफ ए की जगह कितना है 1.5 और टी कितना है बेटा 5, तो 5 5 जा 25, क्लियर। अब आपके कितना आ गया बेटा, यहां से आ गया आपका 25 प्लस ये कितना है, ये भी चाहो तो काट सकते हो तुम। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि मैं सॉल्व करूं, सॉल्व कर लोगे, वेरी गुड। अब ये कितना आएगा आप हमको बताओ, सोचो बताओ कितना आएगा, मल्टीपल अलग से करना चाहो तो कर लो, और नहीं तो कोई बात नहीं, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे मेरे पास एक तरीका और है, कैसे, इसको लिख दो 0.75 इंटू 25, छोटे बच्चे हो इसमें ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, मैं आज कॉमन लेके कर सकता था, 1 प्लस 0.75 आ जाएगा कितना 25 इंटू 1.75। अब आप इसको मल्टीपल कर लेना, अब मल्टीपल करके जो भी आएगा उसका आंसर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, आप मेरे बच्चे हो, इतना कैलकुलेशन तो आपको आना ही चाहिए, क्लियर। तो मेरे ख्याल से आप सारे बच्चे कर लेंगे, वेरी गुड, शाबाश। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अब यहां पर 2 क्वेश्चन और हैं, कैसे, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले आप जान लो कि एवरेज स्पीड निकालते कैसे। आपको मालूम है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v एवरेज पर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल
अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ साफ साफ देखो कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है। पहले ट्रेवल हो रहा है 16 मीटर, बाद में फिर 16 मीटर, तो टोटल क्या हो गया 16 मीटर प्लस 16 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना आ रहा है। पहले आपका 4 सेकेंड और बाद में आपका टोटल टाइम 2 सेकेंड। तो जगह कम इसलिए बेटा ऐसे लिख रहे हैं, तो आपका हो गया 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड आया कितना। अब ऊपर देखो 16 मीटर ऐड कर ले, आएगा आपका 32 मीटर अपॉन 4 और 2 ऐड कर दे 6 सेकेंड। क्लियर है। अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। कैसे कैंसिल आउट कर सकते हो, आप इसको काट लो। कैसे, 6 5 जा 30, अभी पॉइंट लगाएंगे और फिर 26 4 जाते, एक जीरो बढ़ाएंगे पॉइंट रहेगा तो 5.4 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी निकल गई एवरेज स्पीड। और इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने कहा एक क्वेश्चन और करा दे ग्राफ वाला, और ग्राफ में भी मैंने कठिन वाला लिया है, रिटार्डेशन वाला। कैसे देखो, ए बी इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ए बी जो ग्राफ लिया गया है, सबसे पहले इसकी वेलोसिटी यहाँ पर u है और बाद में इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई। इसका मतलब साफ है कि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो आपका क्या होता है, रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन नहीं, एक्सीलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज होती है और रिटार्डेशन में वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ है ये, रिटार्डेशन। तो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, सबसे पहले नेचर पूछा नेचर। इसका नेचर क्या है, नेचर इसका क्या है, रिटार्डेशन। कैसा नेचर इसका, रिटार्डेशन। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। बहुत सिंपल है, आपको मालूम है v इक्वल टू यू प्लस ए टी से क्या निकालोगे, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है फॉर्मूला। v कितना है, 0। एक बात और बता दो, एक्सेलरेशन आएगा तो a की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और रिटार्डेशन होगा तो a की वैल्यू ऑटोमेटिकली निगेटिव आएगी। आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप चेक कर लो। और माइनस u कितना है, ओहो u तो हमको नहीं, ओ यहाँ दिया है मीटर पर सेकेंड में, 8 मीटर पर सेकेंड। और t कितना है, t कितना है, t कितना है जल्दी बताओ हमें। t आपका यहाँ से a से b तक जाने कितना है, 12। तो ये आपका 12 हो गया, आया कितना, -8/12। इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो 2 से या 4 से कर लो, आएगा 4 2 8, 4 3 दिए कितना है, -2/3 मीटर पर सेकेंड या स्क्वायर, या इसको चाहो तो और भी कर सकते हो 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 6 7 कह लें। अगर 5 से ज्यादा होता है तो एक क्वांटिटी मार जाती है। ये आपने पढ़ा होगा फिजिकल मेजरमेंट में। अब आते हैं थर्ड पार्ट, आपको निकालना डिस्प्लेसमेंट। मैंने पहले ही बताया था पिछले वीडियो में, आप याद कर लो कि जब स्लोप निकालना होता है तो एक्सीलरेशन निकलता है, और जब डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो एरिया निकालते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी कितने निकलेगा, 1/2। आपको मालूम है ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, 1/2 ओ बी इंटू ओ ए इज इक्वल टू 1/2। ओ बी कितना है, ओ बी आपका 12 है और ओ ए कितना है, देखो यहाँ से 8 है इंटू 8, 2 4 जा 8, आया कितना 48, 12 4 जा 48 मीटर। तो ये आपका क्या निकल गया, आपका निकल गया डिस्प्लेसमेंट। तो आपने देखा क्या, इस तरह मैंने 4 क्वेश्चंस किए, और भी क्वेश्चंस लगाएंगे आगे वीडियोस में। सबसे पहले आप जानो ये 4 क्वेश्चन मैंने लगाए, आप इस 4 क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मेरे कमेंट बॉक्स में उसकी फोटो भेजने की कोशिश करो, या कमेंट बॉक्स पे बताओ कि सर ऐसा क्वेश्चन भी एक बता दीजिए, तो मैं आपको उसकी वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया बेटा, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले ले बाद में देखने के लिए। क्लियर, वेरी गुड, शाबाश।